नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं बजट पर चर्चा। कमोडिटीज में आज यहाँ पर क्या मिला है और जिस तरह से वित्त मंत्री ने यहाँ पर सभी चीजों का जिक्र किया, एग्रीकल्चर, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज। इंडियन डेयरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर RS सोढी अब हमारे साथ जुड़े हैं उसी का यहाँ पर विवरण करने के लिए। लेकिन उससे पहले कि हम उनके पास जाएं, सुनते हैं कि वित्त मंत्री ने आज यहाँ पर डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में क्या कहा। Dairy development, a comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. डॉक्टर सोढी, नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं आप, सबसे पहले तो वित्त मंत्री ने जो आज दिया उसके बारे में, ओवरऑल जिस तरह की डेयरी डेवलपमेंट पॉलिसी जो उन्होंने फॉर्म करने की आज यहाँ पर बात की है, कितना फायदा हो सकता है उससे? धन्यवाद मनीषा जी। जैसे आपने अभी बताया कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कृषि में 3-4 एरिया को ग्रोथ इंजन माना है, एडिबल ऑयल, फिशरीज एंड डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। और उसका कारण क्योंकि इस एरियाज में फ्यूचर है और भारत में और वर्ल्ड में मार्केट है। डेयरी में जैसे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया, भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, अभी 25% कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन में। द वे हम ग्रो कर रहे हैं, 7 साल में 2030 तक हम तकरीबन 30% वर्ल्ड का, और 25 साल में 2047 में तकरीबन 45% वर्ल्ड का जो मिल्क प्रोड्यूस होगा वो इंडिया में और भारत में होगा। और उसमें 2 चीजें हैं, हमारी पर कैपिटा जो कंजम्पशन है ऑलरेडी वर्ल्ड एवरेज से 50% ज्यादा है। तो भारत में कंजम्पशन की एक लिमिट आ जाएगी, हमको विश्व की मार्केट देखनी पड़ेगी। और विश्व की मार्केट देखने के लिए जो 2 एरिया भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं वो बहुत चाहिए। पहले क्या है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, मतलब कि मोर मिल्क पर एनिमल और मोर मिल्क पर केजी ऑफ फीड, और उसके लिए ब्रीड इंप्रूवमेंट वगैरह का करना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जो बजट रखा है तकरीबन 700 करोड़ का, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में तकरीबन 26,000 करोड़ है, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन होता है, वो तकरीबन 370 करोड़ वो कंटिन्यू रहेगा, जिससे कि हर एनिमल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। भारत में हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है पर नंबर ऑफ एनिमल्स कम करने हैं, तो ही हम वर्ल्ड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में compete कर पाएंगे और एक्सपोर्ट कर पाएंगे। दूसरा जो कंस्ट्रेंट था एक्सपोर्ट के लिए वो भी आइडेंटिफाई कर लिया है, वो है वैक्सीनेशन का या डिसीज कंट्रोल का। तो जो FMD और ब्रुसेलोसिस के लिए तकरीबन 2465 करोड़ का बजट रखा गया है, ताकि हमारे जो कई कंट्रीज जैसे यूरोप वगैरह भारत से डेयरी प्रोडक्ट का इंपोर्ट अलाउ नहीं करते। FMD कुछ भारत में कुछ एरियाज है जो इफेक्टेड है। तो इन 2 चीजों को कंट्रोल करने से भारत में उत्पादन बढ़ेगा, भारत में अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, हम वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिटिव होंगे और हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी। डॉक्टर सोढी, जिस तरह से यहाँ पर बढ़ाने की इसको बात की गई है, पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए, क्योंकि तवज्जो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी पर रही है, इसीलिए हमने एक अलग यहाँ पर मिनिस्ट्री भी आते हुए देखी है। आप भी एक ऐसे एसोसिएशन को हेड कर रहे हैं जहां पर काफी कुछ काम किया जा रहा है। कैसे देखते हैं, आपका क्या विजन है 2024 को लेकर अब भारत में? देखिए, भारत में 2024 में जब तक डेयरी की बात करूं, 2024 वर्ष है। यार, इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है नहीं, पर इन्वेस्ट कहाँ करूं? इंडेक्स म्यूचुअल फंड से शुरू कर, इंडिया बढ़ेगा, सेंसेक्स उठेगा और साथ में कंजम्पशन या वॉल्यूम ग्रोथ का, क्योंकि 2023 में प्राइस बढ़े, इस साल प्राइस नहीं बढ़ेगा, पर इस बार वॉल्यूम का ग्रोथ आएगा और मार्केट बढ़ेगी। सो किसानों को उत्पादन करने में जो भी उत्पाद करेंगे उसका अच्छा भाव मिलेगा। और मैं मानता हूं कि भारत में भविष्य अगर रूरल भारत को अगर ग्रो करना है तो एनिमल हस्बेंड्री ही एक एरिया है जिसमें
लिमिटेड जमीन या भूमि है, किसान भी अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। जिस तरह के एलोकेशंस किए गए हैं सरकार की तरफ से, और जैसे आपने कहा कि वो आपको लगता है कि वो पर्याप्त हैं, और यहाँ पे और क्या कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि एक इंटरिम बजट है, आगे इलेक्शंस हैं, जुलाई में हम फिर से यहाँ पर कुछ सुनता हुआ देखेंगे। देखिए, कृषि में या एनिमल हस्बेंड्री में कुछ भी पर्याप्त नहीं। अब जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके जो तकरीबन 68% लोग जो गांव में रहते हैं, उनको उनकी लाइवलीहुड का सोर्स है। तो मैं मानता हूँ डेयरी में बहुत और अपॉर्चुनिटी है। जैसे भारत ने ये जो अभी जो वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन बने थे, ऑपरेशन फ्लड 1, 2, 3 व्हाइट रेवोल्यूशन, तो मेरे ख्याल से बिग इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेशन फ्लड सेकेंड और व्हाइट रेवोल्यूशन 2 में चाहिए, जिसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में। अभी है इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड, पर वो इंटरेस्ट सबवेंशन है। बट हम क्या बोलते हैं कि बड़ी डेयरी प्लांट बनाने के लिए 10 या 20% की आपको ग्रांट देनी चाहिए, जो हमारे को व्हाइट रेवोल्यूशन में मिलती थी। या अच्छे पशु खरीदने के लिए किसानों को कुछ और सब्सिडी मिलनी चाहिए। और ऐसे ही वर्ल्ड लेवल पे भारत के डेयरी प्रोडक्ट को नंबर 1 बनाने के लिए, मेड इन इंडिया को इमेज इंप्रूव करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे मेड इन इंडिया डेयरी का प्रमोशन चाहिए। क्योंकि भारत आज नहीं तो कल डेयरी टू द वर्ल्ड बनने वाला है, पर इसको कितना एक्सलेट करना, कितनी जल्दी करना, वो हमारे इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। यानी कि अच्छे खासी बड़ी होप्स वहां पर हैं और अच्छा खासा पुश की एक्सपेक्टेशन भी है। डॉक्टर सोढी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया वो इमीडिएट बजट का एनालिसिस भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ फिलहाल CNBC आवाज पर इस शो में इतना ही समय है। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।